मयि पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। आज सुबह हमने जो स्वाध्याय किया था उसका पूरे का सारांश ये है कि जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, वैज्ञानिक है और इसका पाना तभी सफल है जब अपन स्वयं युक्ति से परीक्षा करके तत्व का निर्णय करें। दूसरे के भरोसे काम नहीं हो सकता, हमको स्वयं परीक्षा करना चाहिए। अब हालांकि इसमें कई तरह की बात आती है, बहुत से लोग कई तरह से कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि परीक्षा कर नहीं सकते, कोई कहते हैं आप हमसे परीक्षा करने की कहते हो लेकिन हम परीक्षा नहीं कर सकते। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बोले कहाँ कौन, हम कैसे जिनेंद्र देव की, तत्व ज्ञान की, जीव अजीव, आत्मा परमात्मा, इनकी हम कैसे परीक्षा करें। कोई तो ऐसे कहकर परीक्षा को नकारते हैं। कई लोग डरते भी हैं। कितने ही लोग जो कमज़ोर होते हैं, जैसे जो नकली श्रद्धा पर जी रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि परीक्षा करेंगे तो हमारा तो सारा बेड़ा खतगर्क हो जाएगा। ऐसे ही और भी कई कई तर्क कोई कोई देता है। जैसे एक तर्क किसी ने अभी ये दिया कि भाई परीक्षा करने से ही सम्यक दर्शन होता है क्या? एक आज्ञा सम्यक्त भी तो होता है। 10 प्रकार के सम्यक्त में एक आज्ञा, बस आज्ञा मान ली, हो गए सम्यक दृष्टि। तो देखो ये बात अच्छे से, सारी बातें बहुत अच्छे से सोचकर पहले तो ये निर्णय करना जरूरी है कि परीक्षा करनी चाहिए और हम परीक्षा कर सकते हैं। अगर ये बात निर्णय नहीं हुई तो परीक्षा नहीं कर पाएंगे। परीक्षा करनी चाहिए और परीक्षा कर सकते हैं। और जितने भी प्रश्न इस बारे में पैदा हो उन सब को नोट करके उनका समाधान करना चाहिए। जैसे हमने खूब सोचा, मैंने सभी प्रश्नों पर शांति से मैंने लिखे हैं और सबका क्या सही उत्तर होता है वो मैंने खूब सोचा है। जैसे कोई कहते हैं कि आज्ञा सम्यक्त तो शास्त्र में लिखा है, तो आज्ञा मानने से हो जाएगा वो तो हमने बहुत खोजा, कुछ हमारी समझ में आता था, लेकिन हमने कहा जब तक आगम में नहीं मिले तब तक बात नहीं बनेगी। तो मुझको आगम में एक वाक्य मिला, वो आपको मैं एक बहुत ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक लेख है, देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेख है, पेज नंबर 206। एक बहुत गजब की चीज़ आपको दिखानी है, आपका देखना बहुत ज़रूरी है। 206 नंबर पेज पर पहले तो देखो मैं बताऊं कि मैंने आपसे जो सुबह ये बात स्थापित की कि परीक्षा करनी है, ये जो सुबह का पूरे का संदेश था, तो मैं तो बहुत दिन से न्याय शास्त्र पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा ये बहुत प्रिय विषय बन गया है। और पहले एक मैंने न्याय मंदिर किताब लिखी है,
उससे आप सब परिचित होंगे। हरी किताब प्रश्नोत्तर की है, वो बहुत पॉपुलर है। तो एक तो वो न्याय पढ़ने के लिए बेसिक बुक है। न्याय क्या होता है, परीक्षा क्या होती है, कैसे करते हैं, वो जानना जरूरी है। वो जानेंगे तब ये तरह तरह के प्रश्न पैदा नहीं होंगे। न्याय के बारे में कुछ पता तो है नहीं और जरा सा सुनते और कह देते वाह जी वाह, ये आए बड़े परीक्षा की बात करने वाले, ऐसे कैसे परीक्षा हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा एक बार न्याय मंदिर पढ़, थोड़ी सी न्याय की प्राथमिक जानकारी कर लो तो सब काम हो सकता है। तो पहले तो लिखी थी मैंने न्याय मंदिर, और ये किताब मेरी अभी आई है। अभी 1 महीना ही हुआ है इस किताब को छप के आए। जैन न्याय प्रदीप का महीना 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ इस किताब को। भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है और ये भी पूरी की पूरी न्याय पर है। न्याय शास्त्र संबंधी मैंने छोटे छोटे इसमें लेख लिखे हैं। जरा एक बार इसकी विषय सूची देखो आप। विषय सूची से आपको पता चलेगा। फिर 206 नंबर पेज पर एक जरूरी बात दिखानी है मुझे। इसमें जैन न्याय का प्राथमिक परिचय है। अब कोई इतना सा ये लेख पढ़ ले, 4-5 पेज का लेख है, तो उसको न्याय का बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मैंने इस लेख के बहाने जो बिल्कुल पहले दिन न्याय पढ़ने आता है उसको मैं ये लेख दे देता हूँ कि ये पढ़ ले एक बार, तो उसकी सारी भूमिका बन जाती है। फिर दूसरा, न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। क्यों न्याय शास्त्र पढ़ते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो ये लेख पढ़ने से ये बात समझ में आएगी। फिर न्याय शास्त्र के अध्ययन की दैनिक जीवन में उपयोगिता। न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो केवल पारलौकिक लाभ ही नहीं होंगे, बहुत सारे अपने जीवन में पवित्रता आएगी। जब आप न्याय पढ़ोगे तो आपको अन्याय से घृणा होगी और आपके जीवन में भी, आपकी वाणी में आप फालतू की बात नहीं करोगे, आप तर्क से युक्ति से बात करोगे, आप फालतू की बात सोचोगे नहीं। न्याय शास्त्र बताता है कि कोई हमारे खिलाफ भी बोल रहा है तो ये उसका मत है। हमको ये कला आएगी कि मतभेद रहते हुए भी मनभेद ना रहे। दुनिया में मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, वे मतभेद पसंद नहीं करते, अपने विरोधी को बर्दाश्त नहीं करते, उसको खत्म करो। बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े नेता हो, धर्म के ठेकेदार हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत गंदी वृत्ति बनी रहती है कि मेरे विचार से तुम्हारा विचार मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो तुमको जीने का हक नहीं। मारो, निकालो, देश से बाहर करो। आपको बताऊं, सुकरात और ईसा मसीह की क्या गलती थी बताओ? ये लोग कोई अपराधी, आतंकवादी, पापी, बदमाश, गुंडे नहीं थे। ये बहुत विशुद्ध परिणामी जीव थे, लेकिन इतनी सी गलती थी कि जैसे ईसा मसीह पालिताना में जैन साधुओं के पास रहे थे, आपको पता है कि नहीं? ईसा मसीह भारत आए थे और जैन साधुओं के संग में रहे थे, और 40 दिन का तो मेरे पास डाटा है उनका, पूरा भादो, और वो पैलेस्टाइन कहते थे, ये पालिताना है, वहाँ रहे और 10 लक्षण की आराधना की और वहीं से क्षमावाणी सीख के गए। मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, एनसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, नगेंद्र नाथ वसु ने पूरा विवरण लिखा है। तो वो पढ़ के गए और वहाँ जाके जब उनको सूली पर चढ़ाया तो उनके मुंह से यही निकला
कि हे भगवान इनको क्षमा भर गई थी उनके यहाँ रह रह करके, तो क्षमा किया। और गलती क्या थी मैं बताऊं कि वहाँ पर यूनान में, इसमें वहाँ ऐसा समझा जाता था किंग इज गॉड, राजा अपने आप को भगवान, राजा है वो ईश्वर है। सारी प्रजा को कहता था मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, तुम मेरे पुण्य से जीते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। और प्रजा भी राजा को भगवान जैसा मानती थी। और इन्होंने जाके ऐसा उपदेश दिया, कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी की रक्षा करता है, मैं एक दूसरे का पालता हूँ, ऐसा मानना तो मिथ्यात्व है। ऐसे इन्होंने, तो राजा ने सोचा ये तो मामला मेरा तो सारा मामला खत्म। उन्होंने सारी पब्लिक को ये समझा दिया कि हम जो सुखी दुखी हैं उसका कारण राजा नहीं है, हमारे सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं। जैसे मैना सुंदरी से नाराज हुआ था, ऐसे इनसे नाराज हो गया। अरे तुम अपना भाग्य का खाते हो तो फिर मेरा रोल क्या रहा भाई? तो बोले ये तो सारी प्रजा को मेरे खिलाफ कर देंगे, मेरी क्या रह जाएगी? तो चढ़वा दिया, सूली पर चढ़वा दिया, जहर का प्याला पा दिया इनको, और कोई बात नहीं थी। मतलब न्याय शास्त्र पढ़ने से कोई कितना भी गलत बोले, न्याय शास्त्र का आदमी कहेगा बैठो भाई साहब, आपकी बात भी यहाँ रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, आपकी बात सही होगी तो आपकी मान लेंगे, हमारी सही हो तो हमारी मान लेना, और नहीं समझ में आए तो अपनी अपनी जैसे मन में आए वैसे समझते रहना, हम क्या करें। ऐसे न्याय शास्त्र पढ़ने वाला बहुत शांति प्रिय बन जाता है, उसको लड़ाई करने की, विवाद नहीं करता है, संवाद करता है। न्याय शास्त्र का व्यक्ति संवाद करता है, विवाद नहीं करता है। तो मतभेद को बर्दाश्त करना हर एक के बस का नहीं है। तो न्याय शास्त्र पढ़ने से तत्व निर्णय में तो मदद मिलती है, तत्व ज्ञान में तो मदद मिलती है, लेकिन उसके दैनिक जीवन में, लौकिक जीवन में भी बहुत पवित्रता, शांति, सरल, ये इसलिए ये बहुत प्यारा लेख है। ये छोटे जदे 30 पेज पर शुरू हो रहा है और 33 पे दूसरा लेख आ गया। 2 पेज का लेख है, 3 पेज का, लेकिन मेरा अत्यंत प्रिय है। मैं जब जब इसको है ना, कितनी बार मैं पढ़ चुका, चुपचाप पढ़ता रहता, बार बार पढ़ लेता हूँ मैं, 100 बार पढ़ लेता, एक एक शब्द मोती जैसे जड़े हैं। बहुत इस किताब को लिखने में मुझे 20 साल लग गए, 20 साल में लिखी है ये किताब, ऐसे ही थोड़ी आती है। कब से लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ। जो भी रचनाएं निकल, जो भी मतलब छपती है, हाँ, उनका एक पूरे वर्ल्ड में और अपने देश में भी किस तरह है, मतलब हाँ, इस तरह पुस्तक, हाँ, जैसे आपने लेख लिखा, हाँ, तो इसको इस तरह करने में आपको मतलब कोई टीम है कि जिसको मतलब हाँ, उसकी उस मापदंड पर खड़े होकर तभी ये छपती है पुस्तक? हाँ है, एक वहाँ पर संपादक मंडल होता है उनका, वो कोई भी किताब छपने आए तो वो संपादक मंडल के सब सदस्य उसको देखते हैं, और अगर किताब छपने लायक नहीं हो तो वो नहीं छापते हैं। वो संपादक मंडल उस पर कमेंट्स लिखता है, उसको नंबर देता है, सब चेक करते हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। तो ऐसा बहुत प्यारा लेख मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं यहाँ आया हूँ तो एक ये इम्पोर्टेंट बात मैंने सुबह जो कहा, मेरे दिल की आवाज़ है कि हमको दीवार मिली है
द्वार मिलना चाहिए। चिंता करो, कभी ऐसा न हो द्वार के समय खुजली आकर बैठो और द्वार निकल जाए। ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है, वो समझो। ऐसे ही किसी ने पूछा कि आपने वो कहानी तो सुनाई सिंह वाली, फिर बाद में उसको घटाई ही नहीं। अरे मैंने कहा वो तो घटी घटाई है, मैंने कहा वो तो घटी घटाई। फिर भी मैंने कहा मैं तुम्हारे कहने से एक वाक्य फिर बोल दूंगा। उस कहानी का क्या संदेश, मैं एक खास लाइन बोल रहा हूँ। उस पूरी कहानी का क्या संदेश एक लाइन बोलता हूँ, बहुत सार सूत्र बोलता हूँ। सारे दुखों का एक ही मूल कारण है आत्मभ्रांति, और सारे सुखों का एक ही मूल कारण है आत्मजागृति। बस ये उस कहानी का मैं, और प्रमाण में बोलूं, शास्त्रीय लाइन में बोलूं, मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, खेल खत्म। आप हम क्यों दुखी है, सर्दी क्यों लग रही, और सौ प्रश्नों का एक उत्तर। हम क्यों दुखी हैं, 100 प्रश्नों का एक उत्तर है मैं भ्रम्यो। क्यों 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 भ्रम्यो, एक ही कारण है, अपने को भूल गए, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। जैसे ही अपने को पहचान ले, दुख का कारण, संसार का कारण एक है, आत्मभ्रांति। इसलिए संसार से छूटने का भी एक ही कारण है, एक ही उपाय है, और वो है अपने को पहचान। वो गधा क्यों दुख पा रहा था, क्योंकि वो गधा था नहीं और अपने को गधा मान बैठा था। वो शेर, मैं शेर हूं, गधा नहीं हूं, ये जानते ही सारे झंझटों से वो क्यों डंडे खा रहा था, रोज कुमार के लात खा रहा था, मिट्टी ढो रहा था, क्या क्यों करना पड़ रहा था उसको ये सब, क्योंकि वो भूल गया था कि मैं सिंह हूं। इसलिए बस ठीक यही हमारे साथ हालत हो रही है, हम कौन हैं ये तो हम भूल गए। अब मैं समझता हूं, अच्छा मैं दुकानदार हूं, तो अब दुकानदार जैसा गधा ढोए कर, मैंने, अब तो दुकानदार नाम का गधा बन गया। मैं स्त्री हूं, अब ये दूसरा गधा बन गया। मैं पुरुष हूँ, तीसरा गधा बन, मैं प्रोफेसर हूँ, ये गधा बन गया। ये सब गधों के नाम है, ये सब। ये सिंह के नाम नहीं है ये। तो अपने स्वरूप को पहचान लेना उस कहानी का संदेश है, पूरी के पूरी का बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मेरी ये बहुत भावना है कि देखो, दीवार मिली है तो द्वार मिलना चाहिए, और द्वार मिलने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कोई कर सकता है तो ये न्याय शास्त्र कर सकता है। इसलिए आप इसमें प्रवेश करो, घबराओ नहीं। शुरू में थोड़ा कठिन भी लगे तो लगने दो, एक कॉपी लो और एक पेन लो, और कोशिश करो तो आप सब न्याय में प्रवेश कर सकते हो। ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे लेख है, वो न्याय मंदिर हरी किताब ले लो, साथ में एक ये ले लो, और थोड़े से नोट्स बनाओ। जरा दिन में न्याय में प्रवेश हो जाएगा और आपको वो चीज मिलेगी, प्रमाण नयैर अधिगम। प्रमाण नय के बिना अधिगम नहीं होता है। देखो, और देखो जरा हेडिंग हेडिंग सुनाता हूँ जरा, बहुत अच्छा। जैन न्याय का वैशिष्ट, इस लेख में क्या लिखा कि न्याय होने को औरों के यहाँ भी है, बौद्धों के यहाँ भी न्याय है, वैदिकों के यहाँ भी न्याय है, लेकिन उनके न्याय में और हमारे न्याय में क्या फर्क है,
ये इसमें बताया। जैन न्याय कैसे हमारी मदद करता है ये बताया। उनके यहाँ तो देखो, वो तो कहते हैं कैसे भी जीतना। उनका उद्देश्य क्या है? स्वमत मंडन, पर मत खंडन। उनके न्याय का क्या उद्देश्य है? कि स्वमत मंडन, मेरे मत की जय हो जाए और पर मत की हार हो जाए, खंडन हो जाए। इसके लिए उनके यहाँ न्याय है। हमारे यहाँ इसलिए न्याय नहीं है कि दूसरे को हरा दे अपन जीत जाए, इसलिए नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए है सत्यासत्य विवेक। नीर चीर, जैसे हंस सही को सही, दूध को दूध, पानी को पानी कर देता है, जैन न्याय कहता है मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम हारे कि वो हारे, मैं ये बता दूंगा बात सही क्या है। अब तुम गलत मान रहे हो तो तुम ठीक कर लेना, और दूसरा सही मान रहा हो तो वो सही मान जाए, उसकी मान जाना जो सही है। जैसे दुनिया में वकील दो तरह के होते हैं। एक वकील तो ऐसा होता है, वो कहता है मेरी इतनी फीस दे दो, मैं तुमको जिता दूंगा, मैं तुम्हारे अनुकूल फैसला ले आऊँगा कोर्ट से। और एक वकील ऐसा होता है, पहले मुझे सुनाओ क्या कहानी है, और कहानी सुन के कहेगा देखो साहब, इसमें तो तुम गलत हो, ये गलती तुम्हारी है, और मेरा कहना मानो तो तुम अपनी गलती सुधारो, इस केस को ज़्यादा आगे मत ले जाओ, क्योंकि वहाँ तो सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा है, इसलिए तुमने गलती की है, सामने वाली पार्टी की गलती नहीं है। बोले नहीं, मैं आपके पास किस लिए आया हूँ, आप अपनी फीस लो और मुझे जिताओ। तो वकील कहेगा देखो, मैं तो वकील सत्य का हूँ, और मैं तो वो फैसला करवाऊंगा, मैं जो सही होगा वो बाहर आएगा, मुझे पता नहीं है, देख लेना। तो ऐसे कोई तो सत्य के पक्ष में होता वो भी वकील है। और कुछ वकील ऐसे होते हैं वो फीस के लिए वकील है, उनको कुछ नहीं, उनको सत्य गलत, वो कहते हैं हमको जो फीस देगा हम उसको जिताएंगे। जैन दर्शन कहता है हम तो सत्य को सामने लाएंगे, और अनेक दूसरे दर्शनों के न्याय ऐसे कहते हैं हमको तो जो फीस देगा ना हम उसको जिता देंगे। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बात। जैन न्याय बहुत पवित्र मन का है, एकदम जो साफ है बात वो लाता है बात। फिर देखो जैन न्याय ग्रंथों की सूची, न्याय शास्त्र पर हमारे आचार्यों ने 200 ग्रंथ लिखे हैं, अभी आज भी मौजूद है, उसकी मैंने ये लिस्ट दी है, नाम दिए है। 200 ग्रंथ हैं, पेज नंबर 35 पर है, पूरे के पूरे न्याय ग्रंथ। कौन दे 35 नंबर पेज पे देखो, 200 ग्रंथों की लिस्ट लगा रखी है मैंने, कौन ग्रंथ कब किसने लिखा, ऐसे करके पूरी की पूरी सूची दे रखी है ना। 200 ग्रंथ हैं। अब 200 में से आप देखोगे, नज़र करोगे तो पता चलेगा अपन ने पढ़े नहीं कोई, वो सब पढ़ना देखना जरूरी है। फिर आगे देखो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों को पता नहीं है। एक दफ़े तो मेरे को एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा कि न्याय के ग्रंथ तो एक दो ही है, परीक्षा मुख प्रमेय के, यही ना। मैंने कहा यही तो तुम्हें पता नहीं है, एक दो नहीं है। मैंने बैठे बैठे तब ये 200 की लिस्ट बना दी। मैंने कहा ये देखो 200 ग्रंथ तो ये रहे। तो इसलिए बहुत ग्रंथ है हमारे यहाँ, ये बड़ी समृद्ध परंपरा है। जैसे 4 अनुयोग होते हैं ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरण, फिर इनके पूरा जैन साहित्य 4 भागों में बांटो। फिर 4 भागों में बांटने के बाद भी एक एक के और भेद है बहुत सारे। जैसे प्रथमानुयोग, तो प्रथमानुयोग में पुराण अलग, चरित्र अलग, आख्यान अलग, ऐसे कई भेद है प्रथमान योग के। द्रव्यान योग के भी 3 भेद है, सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म।
द्रव्यान योग 3 प्रकार का है। तो ये न्याय भी द्रव्यान योग की शाखा है और बहुत समृद्ध ग्रंथ परंपरा इसकी मिलती है। फिर देखो, फिर जैन दर्शन में संशय क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, चेतना का, ये सब न्याय के विषय है। तर्क युक्ति से ज्ञान पर मैंने अभी इस लेख पर मैंने अभी क्लास ली वहाँ हमारे मंदिर में ग्रीन पार्क में, तो वहाँ 3 दिन क्लास हुई इस एक लेख पर। मैंने कहा देखो क्यों, ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। ज्ञान का स्वरूप समझो तो आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। ज्ञान की अनुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है। ज्ञानानुभूतिरियमेति किलेति, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। अगर शुद्ध ज्ञान पकड़ में आ जाए, ज्ञान सदा शुद्ध ही है, ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। उस शुद्ध ज्ञान को पकड़ में ले लो, आराम से पकड़ा जा सकता है, आराम से आत्मानुभूति। इसमें एक लेख है, आत्मानुभूति करने में न्याय शास्त्र की क्या भूमिका है। देखो और देखो क्या क्या लेख है। फिर धारावाहिक ज्ञान पर है, फिर प्रमाण के स्वरूप पर है, फिर सभी प्रमाणों से एक वस्तु का ज्ञान, एक वस्तु पर सारे प्रमाण घटाएं, बड़ा प्यारा लेख है। एक आत्मा को जानना है तो प्रत्यक्ष से कैसे जाने, स्मृति से कैसे, प्रत्यभिज्ञान से कैसे, तर्क से कैसे, अनुमान, सब पर घटाया है। तो ऐसे करके है ये। फिर असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, ये एक टॉपिक है न्याय का, कठिन पड़ता है, उसकी खुलासा की है। फिर अन्य दर्शनों का ज्ञान क्यों चाहिए, अब अपन कल पढ़ेंगे ना अन्य दर्शनों का ज्ञान। अन्य दर्शनों का मुझे थोड़ा सा परिचय देना है आपको, बहुत ज़रूरी है वो। तो वो क्यों ज़रूरी है उसके लिए ये लेख बहुत बढ़िया है। फिर अन्य दर्शनों में क्या क्या है, वैशेषिक दर्शन कैसा, हमारे यहाँ भी पदार्थ मीमांसा, उनके यहाँ भी क्या, थोड़ा जैसे वो तुलना की ना उस शेर ने गधे में और शेर में, तो तुलना करने से उसको समझ में आ गया कि मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं इस जैसा हूँ। ऐसे ही तुलना करने से समझ में आएगा। फिर सूत्र ग्रंथ कैसे होते हैं, ये बहुत प्यारा लेख है। तत्वार्थ सूत्र, परीक्षा मुख, मैं इस पर घंटों बोलता हूँ। सूत्र के 32 दोष, कैसे कोई बात बोलना, बहुत बोलने में बहुत विवेक चाहिए। जरा जरा सी बात में भयंकर दोष आ जाता है। इस गद्दी पर बैठना, जिनवाणी सुनाना, वो तो बहुत ज़्यादा सावधान। 32 तरह, जैसे ऐसे लिखा है शास्त्र में कि मुनिराज एक ग्रास ले तो 32 अंतराय टाल के लेते हैं, और एक वाक्य बोले तो 32 दोष टाल के बोलते हैं। एक वाक्य बोलने के लिए 32 दोष टालना पड़ता है। कैसे टालना पड़ता है, एक टाल के दिखाऊं आपको। जैसे समझो एक अर्थापत्ति नाम का दोष है। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति दोष का क्या मतलब, कि जैसे मैं अभी आपसे कहूं गो हत्या नहीं करनी चाहिए, मैं पब्लिक को उपदेश दे रहा हूं गाय की हत्या नहीं करनी, सारी दुनिया दे रही है ना, मान लो मैं भी दूं, इसमें कुछ दोष है, इस उपदेश में कुछ दोष है कि गाय की को मत मारो, गाय नहीं मारना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इसमें अर्थापत्ति दोष है। अर्थापत्ति दोष का मतलब क्या है, आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि आप औरों को मार सकते हो। आप अहिंसा धर्म वाले नहीं हुए, आप अहिंसक नहीं हुए, आपके लिए अहिंसा सिद्धांत सर्वोपरि नहीं हुआ, आपने अहिंसा सिद्धांत की हिंसा कर दी। समझ में आई बात, समझ में आई। मान लो मैं कहूं
गाय का मांस मत खाया करो भाई। देखो, सब लोगों से निवेदन है, मैं सबसे संपूर्ण भारतवासियों से अपील करता हूं कि वे गाय का मांस ना खाया करें। मतलब क्या हुआ भाई? ये गाय का कहां से ले आए? नहीं, मैं एक, लेकिन आचार्य अब आप समझो, इसमें आप, इसका मतलब है जो ऐसा बोल रहा है वो अहिंसा सिद्धांत में आस्था उसकी नहीं है। होती तो वो ऐसे बोल नहीं सकता था। इससे उसने अहिंसा का उपदेश दिया कि हिंसा का दिया? कहने में तो आ रहा है मैंने यही तो कहा है कि गाय का मांस मत खाया करो, मैंने यही तो कहा है। अरे तूने ये नहीं कहा, तूने कुछ और कहा है। तो अर्थात ऐसे 32 दोष है, पढ़ो तो आनंद आ जाए कि कैसे बोलने में कितनी सावधानी रखना। हमारी जरा जरा सी बात में से गलत 32 दोष है, बहुत बढ़िया। और खूब ऐसे लिखा है कि जो इन 32 दोष सहित प्रवचन करे कोई साधु, तो आचार्य उसकी दीक्षा छेद सकते हैं। दीक्षा तक छेदने का विधान है, क्योंकि उल्टा सीधा अर्थ निकलेगा ना इससे। नहीं, इस सेंटेंस से क्या निकलेगा बताओ? ऐसे 32 दोष है, बहुत सुंदर सुंदर, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तसल्ली से इनको लिखा है और फिर तसल्ली से ये लेख बन गया है। फिर ये आप्त मीमांसा मेरा प्रिय विषय, अभी आप्त मीमांसा पर 115 घंटे बोला खूब। उस लेख, उसका सारांश मैंने अपनी भाषा में 10-12 पेज में लिखा है। फिर अनेकांत और स्यादवाद, इस पर मेरे को अभी एक व्याख्यान आपके साथ भी करना है। अनेकांत स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है और उसके बिना कोई बात बनती नहीं है, इसलिए मैंने 6 लेख इसमें लिखे हैं। अनेकांत स्यादवाद पर 6 लेख है। देखो, ये 18वां भी अनेकांत स्यादवाद, 19वां भी, 20वां भी, 21वां भी, 22वां भी, 23वां भी, ये सारे लेख अनेकांत स्यादवाद पर अलग अलग एंगल से उसका खुलासा है, जिसकी चर्चा अपन करेंगे जरूर। फिर है आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र के ज्ञान की उपयोगिता। ये जो और रखी हैं किताबें, चाहिए हो तो, न्याय शास्त्र के ज्ञान की उपयोगिता, आत्मानुभूति करने के लिए न्याय शास्त्र कैसे हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो ले दे करके आत्मानुभूति है। धर्म की शुरुआत तो वहाँ से होती है, और उसमें न्याय शास्त्र हमारी कैसे सहायता करता है, इस पर मैंने इस 4 पेज के लेख में बहुत शांति से विचार किया है। और कैसे हम इससे, जैसे देखो, लाठी से चला जाता है, जैसे मान लो पैर कमजोर है तो लाठी, कोई मैं कहूँ मेरे पैर कमजोर है, क्या करूँ? तो बोले लाठी ले लो। अब मैंने लाठी ले ली, ऐसे पकड़ ली, ऐसे ऐसे लाठी पकड़ ली, तो अब आपने कहा था लाठी ले लो चला जाएगा, ले ली मैंने लाठी, चला नहीं जा रहा। अरे लाठी लेने का तरीका भी है। ऐसे ही हमने पढ़ लिया न्याय शास्त्र, अब नहीं, उसको यूज करने का तरीका भी आना चाहिए। घर में जीरा है, हल्दी है, धनिया है, फिर उनका प्रयोग करना भी तो आना चाहिए, तभी तो वो काम में आएंगे। नहीं प्रयोग करना आया तो ऐसे ये कैसे काम आ जाए। समय सार में न्याय शास्त्र के कैसे प्रयोग हैं। फिर सर्वज्ञ सिद्धि पर 2 लेख है गजब के। सर्वज्ञता हस्ता मलकवत आपको दिखाई दे जाएगी।
ये 2 लेख पढ़ोगे तो आपको अब तक सर्वज्ञ मानते हो किसी के कहने से। आपको जिन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की है समंत भद्राचार्य, उनका नाम है कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ माने इस कलयुग में जब सर्वज्ञ सामने नहीं है, जब सर्वज्ञ सामने होते हैं तब कुछ सरल होती है, लेकिन आज वो नहीं, तब भी उन्होंने, और इतने मिथ्या मत फैले हैं, मगर मिथ्यावादी दुष्ट लोभ अहंकार भरे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने सर्वज्ञ को स्थापित कर दिया। तो ये सर्वज्ञ सिद्धि पर 2 बहुत प्रेम से लिखे गए, शांति से लिखे गए ये 2 लेख है। चैन से पचा पचा कर एक एक शब्द बार बार सोच, मुझे याद होंगे, लेख ही याद होंगे, मतलब थोड़ा मैं बोलने लगूं बिना देखे लेख बोल दूं, ऐसा लेख है ये। फिर देखो फिर ख्यातिवादी ये एक सिद्धांत है कोई। फिर जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था पर अच्छा लेख है ये। कारण कार्य व्यवस्था क्या होती है, इस पर बहुत चिंतन हुआ है। 5 समवाय आपने नाम सुने होंगे। उन 5 समवायों पर कोई भी काम कैसे होता है, कोई भी कार्य कैसे होता है, इसके लिए बहुत चिंतन हुआ। कार्य कारण व्यवस्था पर ऐसे लगता है मैं 2 दिन बात करूं अलग से, तब मेरा जी भरे। अब मैं क्या बोलूं 2 मिनट में, मुझसे भी तो नहीं बोला जा रहा, बोल रहा हूं जरा जरा सा, पर हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है। किस चीज का असली कारण क्या है। कोई भी काम करना हो तो उसका असली कारण देना पड़ेगा ना, तब ना कार्य होगा। कार्य चाहिए, कारण देना नहीं है। आम चाहिए तो उसका क्या कारण है, वो आम का बीज देना पड़ेगा ना। ये एक बात है। तो ये लेख भी बहुत प्यारा लेख है, जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था। इसमें कई पॉइंट दिए हैं, एक एक पॉइंट काम का है। फिर चतुरंगवाद एक न्याय का विषय है कि किसी से बात कैसे करना। चतुरंगवाद है बात करने का तरीका। मुझे और सुदीप जी को बात करनी है किसी विषय पे, तो कैसे करना। ना दोस्ती होनी चाहिए ना दुश्मनी। अगर दोस्ती करी तो निर्णय नहीं होगा, दुश्मनी करी तो निर्णय नहीं होगा। माने बहुत कैसे बात करना, तत्व निर्णय की, तत्व चर्चा करने का क्या तरीका है, क्या तरीका होना चाहिए। तत्व चर्चा करना मामूली बात नहीं है। इम्प्रेस हो जाते हैं नहीं तो, या नाराज हो जाते हैं। नाराज भी नहीं होना है, इम्प्रेस भी नहीं होना है, और तरीके से बात करनी है। यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी करना है। तो इसमें वाद माने बोलना, बातचीत करने की कला क्या है, उसके 4 अंग है, उनको कैसे फॉलो अप करना, वो सब है। फिर जैन दर्शन में अभाव क्या होता है। 4 तरह के अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, आपने सुने होंगे। वो क्या है, सब कैसे है, उस पर एक लेख बन गया ये। फिर हेतु और हेत्वाभास, ये जैन दर्शन का प्राण है। हेतु और हेत्वाभास को समझना बहुत जरूरी है। सच्चा हेतु क्या है। पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र
अनुमान पर टिका है। आत्म पूरा का पूरा तत्व ज्ञान में 90% विषय अनुमान आधारित है। सिद्ध भगवान कैसे हैं, आत्मा कैसा है, और द्वीप समुद्र आदि कैसे है, सारे विषय लगभग धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, सब, अरे पुद्गल में भी परमाणु क्या है, ये सब अनुमान गम्य विषय ज्यादा है। और अनुमान का के दो अंग होते हैं, एक प्रतिज्ञा और एक हेतु, एक तो बात और एक बात का लॉजिक। तो वो लॉजिक का नाम है हेतु। वो हेतु सही होना चाहिए, जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, वो हेत्वाभास बन जाएगा। अनुमान माने, देखो ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं अनुमान माने आइडिया। लोग क्या समझते हैं, अनुमान माने आइडिया, लेकिन वास्तव में अनुमान माने पक्का ज्ञान होता है, कच्चा ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई पूछे ये हॉल कितना लंबा है, और मैं बोल दूं 50 फीट, और नापा तो निकला 40 फीट, तो आप में मैं बोलूँगा मैंने तो ऐसे ही कहा था, अंदाजे से अनुमान से कहा था मैंने तो। मतलब हमने अनुमान को समझ रखा है जैसे हमको छूट मिली हुई है झूठ बोलने की। ये चीनी कितनी होगी कि 10 किलो, और नापा तो 8 किलो निकली, तो हम कोई मेरे से कहे आपने तो 10 कहा था, ये तो 8 निकली, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा कि मैंने तो अनुमान से कहा था। अरे भाई साहब, ये अनुमान से नहीं कहा था, अनुमानाभास से कहा था। अगर अनुमान से कहते तो 10 किलो कहने पर 10 ही किलो निकलते। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, एक बहुत खास बात कह रहा हूँ। अनुमान माने गलत ज्ञान नहीं होता है, अनुमान माने एकदम पक्का ज्ञान होता है। अनुमान में ऐसे ऐसे गलतियां नहीं निकलती है, अनुमान बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा ही यथार्थ, बिल्कुल व्यवसायात्मक निर्णयात्मक ज्ञान का नाम अनुमान होता है। जैसे कोई कहे लग रहा है बारिश आएगी, तो कोई कहे कैसे नहीं आई, वो हमने तो ऐसे ही कहा था अनुमान से। नहीं, ये अनुमानाभास से कहा। अगर अनुमान से कहते तो गारंटी से बारिश आती। आपने कोई हेतु सही नहीं देखा। अगर कोई हेतु सही देखते, आपने हेतु की जगह हेत्वाभास का प्रयोग कर लिया, मैं कहूँ बारिश आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ ये किताब रखी है। अरे भाई, इस किताब के यहाँ रखे होने से बारिश, तो ये जो मैंने बोला क्योंकि यहाँ किताब रखी है, ये हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास है। तो हेतु और हेत्वाभास को एक बार समझ जाए तो सारी जिंदगी की बोलचाल ठीक हो जाए सारी। कोई बात कैसे बोलना, मैंने वो दैनिक जीवन के उपयोग वाले में लिखा है कि जो न्याय शास्त्र पढ़ता है वो खाते पीते उठते बैठते भी जो बोलेगा ना, वो संयुक्तिक बोलेगा, ऐसे ही ऊट पटांग कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे देखो, तो हेतु हेत्वाभास पर ये बहुत प्यारा लेख है। एक झलक दिखा रहा हूं आपको, किताब की झलक तो पता चले ना। फिर ये पृथकत्व एकांत है। पृथकत्व एकांत का मतलब होता है द्वैत एकांत, भेद एकांत। कुछ लोग कहते हैं चीजें दो ही है, सब अलग 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 न्यारी है। कोई कहते हैं एक है, कोई कहते हैं दो है। लेकिन जैनाचार्य स्यादवादी है, वो कहते हैं कि हम तो दोनों मानते हैं। हम सब चीजें भिन्न भी मानते हैं, अभिन्न भी मानते हैं। हम भाव भी मानते हैं, हम अभाव भी मानते हैं। हम नित्य भी मानते हैं, हम अनित्य भी मानते हैं। हम तो अकेला अद्वैत नहीं मानते, अकेला द्वैत नहीं मानते।
क्यों? अकेला अद्वैत मानने वाले का अद्वैत भी नहीं रहता, अकेले द्वैत मानने वाले का द्वैत भी नहीं टिकता। सुबह चर्चा कर रहे थे ना अपन, ऐसे आचार्यों ने तर्क दिए कि जैसे कोई कहता है, देखो न्याय शास्त्र को पढ़ने से बुद्धि बहुत पैनी होती है, तर्क करना आता है। कैसे तर्क करना आता है? देखो कैसे कैसे तर्क करना आता है। जैसे समझ लो मैंने पीछे वाले से पूछा मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, सुनाई दे रहा है कि नहीं, तो उसने कहा नहीं सुनाई दे रहा। तो हमने कहा अगर नहीं सुनाई दे रहा बहुत सब कितनी बारी। अब जैसे हम कहें अच्छा आपको हमारी क्लास हमारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ समझ में आ रहा है? बोले नहीं समझ में आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। मेरे नहीं समझ में एक आदमी बोला सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। देखो सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। कितना अंधेरा है देखो, कुछ नहीं दिख रहा। अरे भैया अंधेरा है और वो दिख रहा है। सामने अंधेरा है तो अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा कैसे कह रहे हो? बड़े इसमें तर्क बहुत है। एक तो यहां वही तर्क है, एक अभाववादी होता है, अभाववादी बहुत दर्शन है ऐसे अभाववादी, उनको तत्वोपप्लववादी कहते हैं, उच्छेदवादी कहते हैं। वो सब कुछ नहीं मानते। नास्तिक होते हैं ना जैसे आजकल चारवाक, ऐसे वो सब कहते कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है सब। हाँ मौजूद है, हमारी यूनिवर्सिटी आओ आप, सब मिलाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में सब दर्शनों के डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। हम रोज सबके साथ बैठते हैं। मैं रोज सब दर्शन वालों के साथ बैठता हूँ। मीमांसा का अलग डिपार्टमेंट है, उसमें 4 प्रोफेसर 25 बच्चे हैं। चारवाक का, वेदांती का, सांख्य का, योग का, ऐसे ही हमारा जैन दर्शन का एक डिपार्टमेंट है। हम सब के बीच बैठे हैं वहाँ पर रोज रस्सा कसी। लेकिन उस रस्सा कसी से ही तो मक्खन निकलता है। हमारी रस्सा कसी देखो, हम बात करने का तरीका बताओ। अगर बात ट्रैक छोड़ती है तो हम ये दिखा देते हैं, ट्रैक नहीं छोड़ना, बात करना है तो बात करो। बात करो, संवाद करो, विवाद मत करो। वाद माने बात, संवाद, सम्यक वाद करो, विवाद मत करो। तो कोई अभाववादी होते हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया, हम तो अभाव को मानते हैं जी, इस दुनिया में कुछ है नहीं, सब अभाव अभाव अभाव। तो उनसे कहा ये बताओ अभाव है कि नहीं? भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पर अभाव है कि नहीं? समझना जरा बात को, थोड़ा बुद्धि पैनी करो। मैंने बताया ना सुबह, अपना हाथ जगन्नाथ। एक बात कान खोल के सुन लो, जिस दिन तिरोगे खुद से तिरोगे, और जब तक नहीं तिरोगे ना तब तक कितना भी टाइम लग जाएगा, इतने जन्म निकल गए और निकल जाएंगे, पर नहीं तिर पाओगे। जिस दिन तिरोगे अपनी कमर खुद कसनी पड़ेगी कि मुझे चलना है, बस तब पार पड़ेगी, नहीं तो पार पड़ने वाली नहीं। ये जैन दर्शन ऐसा ही है ये। और ये काम संभव है। मूर्खों ने ये बातें चलाई है, परीक्षा नहीं कर सकते। जो दुकानदार नकली हीरे बेचेगा ना, वो कहेगा क्या परीक्षा करना, कहीं से खरीद लो, एक सही माल है।
और तुम क्या परीक्षा कर सकते हो? तुम्हारी इतनी औकात भी है? ऐसी बातें करेगा वो। और जो सही हीरे बेचता होगा ना, खरे, वो कहेगा भाई साहब यहां से लो, कहीं से लो, चेक करके लेना, समझ के लेना, परीक्षा करना। और देखो मैं आपको बता देता हूं, ये ओरिजिनल माल की ये निशानी है, वो बताएगा, समझाएगा। आप मेरी जबरदस्ती नहीं है, आप मेरे यहाँ से मत लो आप। लेकिन पता है ये ऐसा हो तो ओरिजिनल होता है, ऐसा हो तो डुप्लीकेट होता है। सच्चा आपको तरीका बता देगा, जो बाजार में जाके आप, जो सही बेचेगा वो परीक्षा करना सिखाएगा, और जो गलत बेचेगा वो बोलेगा कि क्या परीक्षा करना। न्याय शास्त्र आपको परीक्षा करने के योग्य बनाता है, आपको सूरवीर बनाता है। हम सबकी परीक्षा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? समंतभद्र महाराज ने आप्त मीमांसा में भगवान की परीक्षा की। ठहरो, परीक्षा की तो परीक्षा कर सकते हैं, हमारी बुद्धि ऐसी है। अरे हम सिंह के बेटे हैं, गधे के बेटे नहीं है। गधों के बीच रह जरूर रहे हैं। पहली बुद्धि होती है धारदार, सेम उसी। समंत भद्राचार्य ने बुद्धि सेम उसी लिखा। सेम उसी माने जैसे वो खुरपा होता है ना, ऐसे 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 करो ना तो क्या होता है, फिर धार आ जाती है। ऐसे ही बुद्धि में न्याय शास्त्र धार देना सिखा देता है पूरी की पूरी। देखो आप खुद निर्णय करोगे। अभाववादी, अभाववादी माने जो कहता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, अभाव, अभाव ही मेरा सिद्धांत है। तो उससे जैनाचार्य ऐसा पूछते हैं। देखो बात करने का तरीका, बैठो भैया बैठो, क्या कहना चाहते हो, बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो, समझाओ हमको, समझाओ हमको, समझाओ। देखो क्या कह रहे, हम तुमको समझा रहे नहीं, तुम हमें समझाओ, समझाओ। हम तुम्हारी बात शांति से प्रेम से सुनेंगे। सुनो, बताओ बताओ, हमारी जिज्ञासा, हमारी शंका हो तो जरा समाधान करना, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। बोले साहब मेरा ये मानना है कि इस विश्व में कुछ नहीं है, अभाव है, अभाववादी हूं मैं। ये जो सब दिखता है ना, पंखा वंखा, वो ऐसे उदाहरण देता है बहुत सारे। बोले साहब देखो ऐसे देखते हैं ना, तो देखो ये दो पंखे दिखते हैं, दो चंद्रमा है, थोड़ी है नहीं ना। सपना देखते हैं तो सपने में मैं देखता हूँ महल, मैं राजा, होता थोड़ी है साहब, कुछ नहीं होता ना। बस ऐसे ही ये दुनिया कुछ नहीं है। ये जो इतनी बहनें बैठी है ना, आपको भ्रम है, कोई बैठा थोड़ी है यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं बैठा, मुझे दिख रहा है, भ्रम है, जैसे सपने में दिख जाता है ना। ये यहाँ पर सब जो बैठे हैं ना, पंडित जी बैठे, तो पंडित जी बैठे थोड़ी है, मुझे है ना भ्रम दिख रहा, मेरी आंखों में कुछ धुंध आ गई है, दिख रहा है ऐसे ही। ऐसे वो बताते हैं कि सब जगह अभाव है, इसका नाम होता है अभाववादी। तो उससे कहा बैठो, तुम्हारी बात पर हम शांति से विचार करते हैं। चलो तुम इतना बताओ कि अभाव है या नहीं। तुमने कहा कुछ नहीं है, अभाव है, अभाव। तो अभाव है कि नहीं, अभाव है कि नहीं, सब माया है, भ्रम है, स्वप्न है। तो माया स्वप्न भ्रम जो ये क्या बोल रहे हो तुम, ये है कि नहीं, भ्रम है कि नहीं। अगर भ्रम भी नहीं है तो तुम्हारी बात कट गई, तुम कह रहे हो भ्रम है, तो भ्रम तो है ना, सर्वथा अभाव। और एक बात, तुम जो बात कहते हो ना, तो बात को कहने से नहीं माना जाता, उसका कोई
युक्ति होती है, तर्क होते, प्रमाण से बोला जाता है। तो तुम जो अपनी बात को स्थापित करने के लिए जो हेतु दे रहे हो, वो हेतु है कि नहीं? तुम मुझको समझा रहे हो, तुम मुझसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो ये बताओ मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं कि नहीं? तुम मुझको समझा क्यों रहे हो? तुम मुझको समझा रहे हो ना, तो मैं हूं कि नहीं? और नहीं हूं तो तुम मुझे काहे को समझा रहे हो? फिर तुम चुप क्यों नहीं बैठते? समझ में आई बात को? माने वो वक्ता है, श्रोता है, जिन तर्क युक्तियों से समझाया जा रहा है वो है। अगर हम अभाव को अकेले मानेंगे तो अभाव भी एक बहुत अच्छा शब्द दिया है आप्तमीमांसा में, स्वपर बैरी। तुम स्व और पर दोनों के बैरी हो जाओगे, न तुम्हारी बात अपनी सिद्ध होगी न दूसरे की सिद्ध होगी। देखो ये बढ़िया लेख है और करेंगे चर्चा बाद में। देखो अब शीर्षक जरा सी एक नज़र और कर लेते हैं। तो ये प्रतकत्व एकांत भी बहुत प्यारा लेख है। ये लेख मैं अभी रायपुर में विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में आप्तमीमांसा पर गोष्ठी हुई। 3 दिन तक गोष्ठी चली, वो 20 विद्वान आए और मैं वहाँ पर, मेरे को विषय यही दिया गया, द्वैत एकांत। तो मैं ये लेख वहाँ समझा के आया पूरा अच्छे से। देखो फिर प्रमेय रत्नमाला में प्रतिपादित बौद्ध दर्शन, न्याय ग्रंथों में उपलब्ध सूक्तियाँ, न्याय विद्या की प्रगति कैसे हो। आजकल न्याय की चर्चा बहुत कम है, लोग समझ नहीं रहे, तो कैसे समझे, कोई चर्चा इसमें करी। न्याय शास्त्र के अध्ययन से क्या क्या लाभ है ये मुझे बताना है, अलग से बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। फिर मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता, ये बहुत बढ़िया लेख है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। धर्म दर्शन और न्याय में क्या अंतर है ये भी मुझे बताना है, अभी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इनकी। आधुनिक युग के प्रमुख जैन नैयायिक कौन कौन हैं, वो कैसे न्याय पढ़े हैं, ये भी मैंने अपने ही लिए, ये सब लेख मैंने मेरे लिए ही लिखे हैं। इकट्ठे हो गए, कर गए, सबको पढ़ते, साथियों को पढ़ाते पढ़ाते किताब बन गई अपने यहाँ। फिर साधन और कारण में क्या अंतर होता है, प्रमेय का क्या स्वरूप है, निक्षेप भी न्याय का एक टॉपिक है, वो क्या है। फिर जैन न्याय परिचर्चा, इसमें मैंने न्याय के बारे में, लोग मेरे पास प्रश्न पूछने बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मेरे पास प्रश्न पूछने आते हैं, और मेरे को बहुत बार ऐसा लगता रहता है काश ये प्रश्न और ये उत्तर लिपिबद्ध हो जाए, सुरक्षित। बहुत बढ़िया प्रश्न होता है, बहुत बढ़िया उसका उत्तर होता है। तो देखो ऐसे मैंने 50 प्रश्न मैंने खुद ने लिख लिए, और वो 50 प्रश्न यहाँ लिखे हैं। 50 प्रश्न हैं जो मेरे से कभी किसी ने पूछे, और उन 50 प्रश्नों का मैंने जो उत्तर दिया वो मैंने खास इसमें लिखा है। इसमें से भी 2-3 तो जरूर सुनाना चाहता हूँ, सुनाऊंगा। फिर प्रकीर्णक में न्याय की छोटी छोटी बातें मुझे कहीं मिली तो वो मैंने नोट कर दी, जरा सी है, 4 लाइन के हीरे जैसे है, जरा से। देखो एक और बात कहूँ आपको, ज्यादा पढ़ने सुनने के लोभ में मत रहना, पढ़ना सुनना, लेकिन ज्यादा पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। एक छत्र चूड़ामणि में लिखा है, अमृत एक घड़ा पीने की जरूरत नहीं है, एक चम्मच भी पियो तो काफी है। प्रवचन जरूरी नहीं 2 घंटे का सुनेंगे जब भी पूरा लाभ उठाया। अरे 15 मिनट का सुन के भी बहुत बड़ा लाभ उठाया जा सकता है, अगर बात पकड़ में आ जाए
तो ये इसमें इस लेख में प्रकीर्णक है। प्रकीर्णक माने ऐसे अमृत के से टुकड़े छोटे छोटे 4-4 लाइन के मैटर है, बस ऐसे कुछ डाले हैं। फिर जैन न्याय का एक लक्षण कोश बनाया, लक्षण याद करने के लिए, कुछ लक्षण हमको याद होने चाहिए। फिर शब्द कोश बनाया, एक एक शब्द कठिन शब्द है, उनके अर्थ पता होना चाहिए। और एक आखिरी लेख है, वो मैं अलग से पढ़ के सुनाऊंगा आपको। बहुत ही बढ़िया लेख है, स्वाध्याय करने के लिए, तत्व ज्ञान करने के लिए मेरे हिसाब से 6 काम हमको रोज करने चाहिए। और वो 6 काम कौन कौन से हैं वो मैंने इस लेख में लिखे हैं। तो ये सब आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो समय बहुत हुआ। और मैं वो भी दिखाना चाह रहा था, एक सूक्ति 206 पेज पे से, और वो भी मैं अब बाद में दिखा दूंगा। अभी बहुत समय, 10 मिनट ज़्यादा ही हो गए, है ना। ये तो है, देखो एक तो 18वां लेख है सप्तभंग पर, और एक उसमें है प्रकीर्णक में है सप्तभंग पर, 2 जगह है। पर ये है, मैंने बहुत मन लगा के ये किताब बन गई, सहज बन गई। मैं सीखने के लिए पढ़ता हूँ, इसका प्राक कथन पढ़ना तो मेरी भावना पता चलेगी मैंने किस भावना से लिखा करा। तो मेरा यही कहना है भैया, न्याय शास्त्र में प्रवेश करो। ये जो दीवार मिली है ना, तो द्वार मिलना चाहिए, और वो मिल सकता है, कठिन नहीं है। थोड़ी सी अलर्टनेस चाहिए। अभी अलर्ट नहीं हुए हम, है ना, अभी थोड़ी ढीले ढीले मरिल्ले गिरिल्ले से पड़े। ठीक है, कट रही है, हो रहा है, कर तो रहे धर्म ध्यान, मंदिर चले जाते हैं ना, अपने बस की अनुसार शक्ति अनुसार कर तो रहे। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा फोर्स जगाओ, थोड़ा अंदर से और फोर्स जलाओ। टाइम कम है, 3 घंटे का पेपर होता है, IAS का कंपटीशन है, और मैं फाइनल एग्जाम में बैठा हूँ। अब 3 घंटे कैसे बीतेंगे? कितना लिख दूंगा कॉपी में, इधर उधर देखूंगा। अरे मुझे बाथरूम भी जाने की इच्छा होगी तो नहीं जाऊंगा। काम कर, 3 घंटे काम, पेपर कर लो, खींचना है। और अगर उस 3 घंटे में कोई अगल बगल में, मान लो कोई पीछे का बच्चा कोई मेरे पे व्यंग कसे, ओए मोटू, ओए लंबू, ओए कालू, कुछ बोल दे कुछ, तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा? उस वक्त नहीं। ऐसे ही ये जो मनुष्य जीवन है, लोग तो टॉन्टिंग करते रहेंगे, हाथी जाएगा कुत्ते भौंकते रहेंगे। चिंता मत करो, जगह जगह किसी से उलझा मत करो, बात बात पे किसी से टकराने की जरूरत नहीं है। अपन को ये 3 घंटे का पीरियड मिला है, और इसमें अपने को ये बहुत बड़ा IAS का बाप एग्जाम देना है, ये पार करना है। तो खूब स्वाध्याय करो। पर जैन दर्शन पुरुषार्थवादी है, ये समझ लो। मैं चाहूं तो भी आपका भला नहीं कर सकता, तीर्थंकर खुद चाहे तो भी आपका भला नहीं कर सकते। जिस दिन आप करना अपना जगन्नाथ, आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम, आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। ये एक बात समझ जाओ तो मेरा बीना आना सफल हो जाए, और मैं दोबारा आ जाऊं फिर से।